नई दिल्ली का बिड़ला हाउस लोगों से भरा हुआ था, लेकिन उस भीड़ के बीच एक ऐसा सन्नाटा था जो आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। एक बूढ़ा कमजोर शरीर धीरे धीरे प्रार्थना सभा की ओर बढ़ रहा था, और उसी भीड़ में एक और चेहरा था, शांत, स्थिर, लेकिन भीतर कुछ बहुत खतरनाक छुपाए हुए। उस दिन 3 गोलियों की आवाज ने सिर्फ एक इंसान को नहीं गिराया, उसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया। यह कहानी है उस आखिरी शाम की, जब इतिहास ने अपनी सबसे खामोश लेकिन सबसे जोरदार चीख सुनी। जनवरी 1948, शाम के 4:50। स्थान बिड़ला हाउस, नई दिल्ली। सर्द हवा में एक अजीब सी खामोशी घुली हुई थी, जैसे समय खुद अपनी रफ्तार धीमी कर चुका हो। आंगन में हल्की धूप उतर रही थी, लेकिन उस रोशनी के पीछे एक अनदेखा अंधेरा धीरे धीरे आकार ले रहा था। महात्मा गांधी अपने छोटे से कमरे में बैठे थे, उनका कमजोर शरीर सफेद धोती में लिपटा हुआ, और हाथ में घड़ी के कांटे जैसे उनकी सांसों के साथ चल रहे थे। बाहर प्रार्थना सभा की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन उस दिन हर आवाज में एक अनजाना तनाव छिपा हुआ था, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। दिन भर की थकान उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन आंखों में वही शांति थी जो उन्होंने हमेशा अपने भीतर संभाल कर रखी थी। देश आजाद हो चुका था, लेकिन विभाजन की आग अब भी बुझी नहीं थी। चारों तरफ हिंसा, खून और नफरत की खबरें लगातार उनके कानों तक पहुंच रही थीं। उनके भीतर एक गहरा संघर्ष चल रहा था, एक ऐसा संघर्ष जिसे उन्होंने कभी किसी के सामने खुलकर नहीं रखा। उसी दिन सुबह उन्होंने उपवास तोड़ा था, लेकिन उनका मन अब भी भारी था, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो चुका हो। उसी समय दिल्ली की एक और गली में एक और कहानी आकार ले रही थी। नाथूराम गोडसे अपने भीतर उबलते विचारों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक ठंडी दृढ़ता थी। उसके कदम स्थिर थे, लेकिन उसके भीतर का तूफान हर गुजरते पल के साथ और तेज होता जा रहा था। यह सिर्फ एक इंसान का सफर नहीं था, यह उस सोच का अंत था जो लंबे समय से उसके भीतर पनप रही थी। शाम के 5 बजने में अब कुछ ही मिनट बाकी थे। बिड़ला हाउस का आंगन लोगों से भर चुका था। हर कोई उस एक झलक के इंतजार में था, जिसे देखने के लिए लोग रोज यहां इकट्ठा होते थे। उसी भीड़ में कुछ चेहरे सामान्य थे, और कुछ चेहरे अपने भीतर एक खतरनाक राज छुपाए हुए थे। दूर कहीं जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के भविष्य को लेकर चिंताओं में डूबे हुए थे, लेकिन इस वक्त जो होने वाला था उसका अंदाजा किसी को नहीं था। गांधी जी अपने कमरे से बाहर निकले। उनके साथ 2 लड़कियां थीं, जिनके कंधों पर उनका सहारा था। उनका हर कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। आंगन की ओर बढ़ते हुए उनके कदमों की आवाज उस खामोशी में गूंज रही थी, जो अब और गहरी होती जा रही थी। भीड़ के बीच खड़ा एक चेहरा अब धीरे धीरे सामने आ रहा था। वह चेहरा सामान्य था, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी आग जल रही थी। नाथूराम गोडसे अब बिल्कुल सामने था। उसके हाथ धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। समय जैसे रुक गया था, हर आवाज थम गई थी, हर सांस अटक गई थी। गांधी जी ने जैसे ही हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया, उसी पल 3 गोलियों की आवाज ने उस खामोशी को चीर दिया। वह आवाज सिर्फ गोलियों की नहीं थी, वह एक युग के अंत की घोषणा थी। उनका शरीर धीरे धीरे जमीन की ओर झुका, और उस पल समय सच में ठहर गया। आसपास अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे, चीखें गूंजने लगीं। लेकिन उस अराजकता के बीच एक गहरी खामोशी भी थी, एक ऐसी खामोशी जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। महात्मा गांधी का शरीर अब जमीन पर था, लेकिन उनका विचार, उनका संघर्ष और उनका नाम उस पल अमर हो चुका था। उस रात दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा छा गया। खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। जवाहरलाल नेहरू की आवाज रेडियो पर गूंजी, लेकिन उसमें शब्दों से ज्यादा दर्द था। पूरा देश रो रहा था, लेकिन उस रोने के पीछे सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी,
बल्कि एक युग का अंत था। आसमान में अंधेरा गहराता जा रहा था और उसी अंधेरे में एक सवाल हमेशा के लिए गूंजता रह गया। क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या उस विचारधारा की हार जिसने दुनिया को बदलने की कोशिश की थी?